पार्टी से बंधे हुए नहीं है, किसी कैंडिडेट के बोले हुए नहीं है। हमने दोनों बार बिना मांगे मोदी जी को वोट दी है। आत्मा हमारी भी हमसे कुछ कह रही है, लेकिन हमको मजबूर किया जा रहा है कि हम मोदी जी का खिलाफत करें। इसलिए मेरी विनती है सब असल में, अगर इस संज्ञान में मोदी जी कुछ फैसला ले सकते हैं तो ले, कोई भी फैसला ले ले, हम उनके साथ हैं। लेकिन हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। हमें विरोध करने के लिए खड़ा किया जा रहा है, हम विरोधी नहीं हैं। वहां नहीं बुलाया, पिछले 2.5 साल से झूठ बोल रहे हैं। आगे अब तो चुनाव चल रहा है जी, झूठों का पिटारा लेके घूमते हैं। जो आदमी 2 महीने 2.5 महीने पहले बेटे का धर्म उठा चुका और अपना धर्म उठा चुका है कि काम करवा के रहूंगा, आज तक धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। आप उसे बुलाने के लिए कह रहे हो, दोबारा जनता में फिर कह देगा काम होगा, हम सब बैठ जाएंगे, कार्यकर्ता नहीं बैठेंगे तो बाकी जो आम जनता है ना, वो इस बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है। तो मेरा मानना, मुझे नहीं पता और भाइयों का क्या मत है, मेरा पर्सनल मत है, उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। जो हमें अपना काम करना है उसे करते रहना चाहिए। धन्यवाद। आ जाएगा भाई साहब। हमने जिस बंदे को 1.25 मन लड्डू खिला चुके हैं, ढोल नगाड़े से स्वागत कर चुके हैं, जिस बंदे से हमने ये कहा था कि डीपीआर चाहिए, उसने कहा था 10 दिन में डीपीआर आ जाएगी। आज 2.5 साल हो गए उन बातों को, आप कह रहे हो उन्हें बुला लें, वो दोबारा झूठ का पिटारा लेके ऐसे बांट रहे हैं। आप तो जो कुछ भी मतलब आप ये कहो ना कि भैया लाई करेगा, आके हेमा मालिनी कर लिया, वो भी कर जाएगा। मेरा तो ये मानना है कि इस दौरान उसे बुला के उसको और सपोर्ट करना है, जबकि हम चाहते हैं ऐसे बंदे का पूर्ण रूप से बायकॉट हो, उसे वोट ना दिया जाए, चाहे किसी को दे दिया जाए। जो बात हमारी भाई ने बोली थी, हम अब से नहीं, हम बैठे क्यों थे। अब 2 साल पहले की बात करते हैं। 3 मई 2022 को आपके यहाँ पे ही घोषणा की थी, पूरे होशो हवास में थे, पूरी यहाँ पे जो उनकी सरकार के एमपी हो, एमएलए हो, उनसे पूछ के घोषणा की थी। हमें बैठने की नौबत ही क्यों आई? कोई बताए क्यों बैठने पड़े? हम में से यहाँ पे कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि राजनीति किसी के चक्कर में बैठा हो। अब बैठते तो उसके तरीके बहुत है राजनीति में आगे आने के। तो अब ये बताओ, 15 अक्टूबर 2023 को धरने की शुरुआत क्यों हुई? हमारे गांव के और आसपास के जितने बच्चे जो दिन रात यहाँ पे काम करते थे, जिन्होंने कितने सालों से बीजेपी ज्वाइन कर रखी है, वो 2 साल से बराबर टच में थे। उनके सामने, और हमारे यहाँ पे 3-4 भाई हैं, उनके सामने जब ये सारे लोग गए, जब डीपीआर दिखाई कि नेताजी हो क्या रहा है, आप तो 2 साल से बोल रहे थे कि घोषणा है, उतार चढ़ाव बनवाऊंगा और मैं ही बनवाऊंगा, यही सब थे उनके। लेकिन जब 6-7 अक्टूबर को 2023 में इन बच्चों ने डीपीआर दिखा दी, तो क्या वो कह रहे हैं तुम क्या वकालत करने आए मेरे पास? मैं गांव जाके उतार चढ़ाव नहीं दे सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोगों ने पंचायत की है, जैसे आज हम मंदिर के प्रांगण में, हनुमान मंदिर के वहाँ पे प्रांगण में जाके पंचायत हुई थी। और फिर जो आपके यहाँ से लोग थे, डीके शर्मा जी ने वहाँ अपने विचार प्रकट किए थे, सबने आपस में मिलजुल के घोषणा की कि अब तो हमें धरने पे बैठना पड़ेगा। धरने पे बैठे, धरने के बाद भी हमारी पूरी कमेटी ने, दादा है हर एक मीटिंग में गए हैं, उन्होंने कहा ठीक है जी, हमें उनके पास जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए। 1 बार नहीं जी, 20 बार गए हैं। और उन्होंने 1 बार तो, जैसे मुकेश भाई ने बोला, 5 बजे के आसपास हमारे गांव की सरदारी गई थी, आसपास के सारे गांव गए थे। उन्होंने कहा था, किशनपाल गुर्जर जी की बात थी कि सुबह और शाम मिल रहे हैं, और मैं बच्चे की कसम खा के बोल रहा हूँ कि उतार चढ़ाव जरूर बनेगा। तो आप क्या लगता है, मंत्री जी के पास पता नहीं है कि ये इतने गांव के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? पूरे होशो हवास क्यों नहीं आए थे अभी तक? वो तो पूरे घमंड में है, जैसे ग्रामीण का घमंड था ना जी, उससे ज्यादा घमंड इनका है। और दोबारा देख लो, हमारा जो वहाँ पे आज जो हम लोग बैठे धरने पे, नवरात्रों का पहला दिन था, उस दिन शुरुआत हुई थी देवी मैया के प्रांगण में। अटारी गांव गए थे, वो भी मंदिर का प्रांगण था, आज भी मंदिर में बैठे हैं। और आप लोग अगर कोई भी सोच रहा हमारे घर सुपड़ा साफ होगा, इसका याद रखना, मीडिया वाले यहीं पे बैठे हैं। भाई साहब, एक वोट काफी है। आप तो अभी हमारे पास 2 गांव के जो भी 30-40 आदमी बैठे हो, लेकिन ये 30-40 आदमी नहीं, कम से कई हज़ार लोगों में जाके आप बोलोगे कि क्या कारनामे किए हैं।
मास जी को पता है, इन्होंने बात रखी थी कि भाई चंदावली में के लोग क्यों बैठे हैं, क्यों पुलिया बना दिए। आप और हम दिन रात निकलते हैं वहाँ पे, बाकी क्षेत्र का उतार चढ़ाव देख लो, निकासी देख लो, यहाँ की देख लो, क्यों ऐसा पश्चाताप कर रहे हैं। दूसरी बात मिडकोला में देखो क्यों लोगों को बैठना पड़ा। भाई साहब हमने 6.5 लाख मुख्य बोलों से इन्हें बिजाई बनाया था, और हम लोग तो 2 बस लेके गए थे, इनको जाके बहुत बड़ी माला दी है, 2.5 मन लड्डू दे गए, लेकिन पूरा एहसान भूल गए। तो एक भी आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही सोचने की जरूरत है। मंदिर में हम बैठे हैं, भगवान साक्षी है, इसका सूखा साफ होगा। और साथियों यही नहीं, गांव में हर तीसरे आदमी को पूछ लेना, हर एक आदमी बोलता है कि घमंडी का ना जैसे रावण का सर्वनाश हुआ था ऐसा ही इसका होगा। राम राम।